एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल इश्यूज आज हम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि समाज के सिर्फ किसी एक वर्ग मतलब गरीब वर्ग के साथ या सिर्फ महिलाओं के साथ ही ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो गरीब हो या अमीर हो, छोटा बच्चा हो या बड़े हो, कोई भी ये डिप्रेशन से नहीं बचा है। समाज के सारे वर्गों को और सारी एज ग्रुप को भी ये डिप्रेशन अफेक्ट कर रहा है। इसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन देना ये भी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी हो गया है। और इस समस्या का सॉल्यूशन है शिरोधारा। आयुर्वेद से मिली हुई शिरोधारा, ये जो ट्रीटमेंट है, ये इन मानसिक रोगों के लिए एक वरदान है, एक बूंद जैसे साबित हो रहा है। बहुत सारी वेल नोन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स है और आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स है। इसमें शिरोधारा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च होके ये जो पुराने ज़माने की चिकित्सा है वो डाटा के प्रूफ के साथ ट्रीटमेंट के रूप में अभी सामने आई है। तो ये शिरोधारा ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेद में किस रूप में इसे बताया गया है, डिप्रेशन के अलावा भी और किन किन रोगों में हम शिरोधारा का उपयोग इफेक्टिवली कर सकते हैं। और आज के ज़माने में जब डिप्रेशन या स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स जब दिखाई दे रहे हैं, तो शिरोधारा का भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है क्या? डिप्रेशन के लिए क्या सच में ये एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है? हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बातें करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा हरीश देशपांडे। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे डिप्रेशन में जो शिरोधारा का महत्व है इसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ। अगर हम शिरोधारा ये शब्द का विग्रह करें, उसकी हम एटिमोलॉजी अगर समझने की कोशिश करें तो उसमें दो शब्द आते हैं, दो वर्ड्स आते हैं। एक होता है शिर, जिसका मतलब है हेड, और दूसरा है वो है धारा। धारा का मतलब होता है एक जो स्टेडी कांस्टेंट फ्लो। अगर इस शिरोधारा की प्रोसीजर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें स्लीपिंग पोजीशन में आपके सिर के ऊपर, ये फोरहेड के ऊपर आपके दोष और प्रकृति के अनुसार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का तेल या काढ़ा या दूध या तो छाछ, इसकी एक धार एक स्पेसिफिक ऊंचाई से आपके पूरे कपाल पर कॉन्स्टेंटली फ्लो होती रहती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक कोई स्पा ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाके ही ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये करने से पहले आपकी जो भी लक्षण है उसके अनुसार और आपके प्रकृति के अनुसार वो वैद्य ये तय करता है कि आपके लिए कौन से तेल की धारा देनी है, या आपको काढ़े की शिरोधारा सूट करेगी या छाछ की शिरोधारा सूट करेगी, या तो कोई कोई लोग दूध की भी शिरोधारा करते हैं। उसी प्रकार से जो भी धारा हम करते हैं उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहना बहुत जरूरी होता है। और कितनी ऊंचाई से वो तेल आपके फोरहेड पे गिर रहा है, जो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीज़ें इस प्रोसीजर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है। आज जो हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस होता है उसमें तक्रधारा जो होती है वो एक बहुत ही जादुई काम करती है। तक्रधारा में जो छाछ होती है वो सारी औषधि के साथ सिद्ध की हुई होती है।
इसका रिसर्च जब चल रहा था तो तक्रधारा की वजह से स्ट्रेस के सीरम बायोमार्कर्स जो होता है, मतलब अगर हम स्ट्रेस में ब्लड टेस्ट करें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दी गई है रिसर्च करते टाइम, जिसमें स्ट्रेस में जो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं, वो जो बढ़े हुए होते हैं, वो तक्रधारा की वजह से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस ये डिप्रेशन का एक बहुत ही अहम कारण है। रिसर्च के अनुसार अपने फोरहेड पे जो पीएच सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं वो तक्रधारा की वजह से एक्टिवेट होने लगते हैं, जो स्ट्रेस लेवल्स कम करने में मदद करते हैं। शिरोधारा की जो धार जब अपने कपाल पे गिरती है तो वो पहले एग्जैक्टली भ्रूमध्य के ऊपर गिरती है, यहाँ पे, और वहां पे ही आयुर्वेद के अनुसार स्थपनी नाम का मर्म होता है, वो शिरोधारा उस पे पड़ती है। और ये स्थपनी मर्म के पीछे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपने सारे शरीर के जो हॉर्मोन्स है उसको रेगुलेट करने वाली एक मेन कंट्रोलिंग ग्लैंड है। और शिरोधारा की वजह से ये स्थपनी मर्म जो है ये स्टिम्युलेट होता है, जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स रिलीव करने में मदद करती है। अब हम टेम्परेचर के बारे में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो एक पर्टिकुलर तापमान का लिक्विड अगर हम लगातार अपने फोरहेड पे अगर वो गिर रहा है तो उसका असर वहाँ की जो रक्तवाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसको उस पे आता है, और वो टेम्परेचर की वजह से वो रक्तवाहिनियां थोड़ी सी डायलेट होती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके ब्रेन में अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई होने लगता है, और ये सेरोटोनिन की लेवल उससे नॉर्मल हो जाती है। ये हमने टेम्परेचर के बारे में देखा। अब दूसरी अहम चीज है वो है हम एक जरूरी ऊंचाई से जब लिक्विड की धार कपाल पे डालते हैं तो उससे जो कंपन तैयार होते हैं, जो वाइब्रेशंस तैयार होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, वो भी ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मेंटल हेल्थ उससे अच्छे रहने में मदद मिलती है। इसी तरह से सिर्फ अपने ब्रेन पे ही नहीं बल्कि हमारे ब्लड प्रेशर पे या हमारा जो श्वासोच्छ्वास का दर है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, वो भी अगर किसी कारणवश बढ़ता है तो शिरोधारा से वो सिग्निफिकेंटली कम होने में मदद मिलती है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को सोराइसिस जैसी स्किन की बीमारी भी होती है। इस सोराइसिस में भी शिरोधारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें और एक चीज है कि जिस किसी को भी इंसोम्निया की तकलीफ होती है या जिनको नींद ठीक से बिल्कुल भी नहीं आती है, बीच बीच में टूटती है नींद, उनके लिए भी ये शिरोधारा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। आजकल हम देखते हैं कि डिप्रेशन जैसी बीमारी के लिए जो मॉडर्न मेडिसिन में साइकेट्रिस्ट दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स बताते हैं, लेकिन अगर वो पेशेंट शिरोधारा करे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम ये शिरोधारा जैसी पंचकर्म चिकित्सा, आयुर्वेदिक औषधि और रसायन चिकित्सा के साथ करें तो इसका डिप्रेशन पे और भी अच्छा असर हमें दिखाई देता है, और वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर आपको आज का ये शिरोधारा का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।